इस जीवन के अंदर जीवन के साथ न्याय करना ही है और कुछ नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी कीमत चाहे कितनी भी हो, मैं सब चुका दूंगा। और इस जीवन के अंदर जीवन के साथ न्याय करना ही है और कुछ नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी कीमत चाहे कितनी भी हो, मैं सब चुका दूंगा और इस जीवन के साथ में मैं न्याय करके रहूंगा। जिसकी यह संकल्प शक्ति है वो लंबे समय तक चल सकता है। और यह संकल्प शक्ति का टेस्ट होता है उस निरंतरता से। तुम निरंतर बने हुए हो कि नहीं हो, नियमित रूप से बने हुए हो कि नहीं हो। 2 दिन किसी ने पढ़ लिया, 2 दिन तो ऐसे खूब पढ़ा, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लिए। 2 दिन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा। चाहे कम पढ़ो, पढ़ो चाहे कम, घंटे निर्धारित कर लो कि भाई इतने ही पढ़ेंगे, पर ये निरंतर पढ़ेंगे। मैं तो रोज पढ़ूंगा और मेरे इससे महत्वपूर्ण काम और कोई दूसरा है ही नहीं। और वास्तविक रूप में मानो आपको इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम जो है आपके नहीं है। आप ये सोचो कि भाई मेरे जैसे फोन आता है वो अपने को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, आप फोन बंद कर दो और ऐसा सोचो कि भाई यार मैं फोन बंद हो गया था तो मेरे को किसने फोन किया होगा, कोई महत्वपूर्ण बात हो गई होगी। और जैसे आप वापस फोन खोलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी जो किसी को कहनी थी और अपन को कह नहीं पाया हो। और अगर वाकई में महत्वपूर्ण बात होगी तो आपके पास किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाएगी। तो इसलिए ये वो हमारी संकल्प शक्ति को टेस्ट करता है कि हम बाकी कितनी चीजें त्याग सकते हैं उनके लिए, कितनी चीजों को त्याग कर हमारी ये जो बाकी छोटी छोटी चीजें हमको प्रिय है ना, उनको हम त्यागने के लिए तैयार है कि नहीं है। आलस आता है सुबह सुबह, सर्दियों की सुबह, सर्दियां शुरू सी हो गई है, रजाई में आप सो रहे हो, अच्छा ही लग रहा होता है, बस उसको हटाना है और उसको हटाकर बाहर निकलकर नहाना। कितनी एक संकल्प शक्ति चाहिए उसके लिए, कितनी संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। अभी तुमको लग रहा हो क्या कुछ ही नहीं होती है, पर है, चाहिए होती है। लोगों से नहीं हुई, देख लो आज भी नहीं होती, तभी तो लोग जो है सोते रहते हैं। लोग कहते हैं हमसे सुबह उठा नहीं जाता, और जब सुबह ही नहीं उठा जाता तो फिर आप इतने आगे बढ़ने के सपने कैसे देख सकते हो। अपने सपनों का तो सम्मान करो भाई। सपने किसने देखे, सपने तुम देख रहे हो। अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तुम्हें अच्छा बनाना है, और अच्छा बनाने के लिए तुमने अपने सपने देखे कि भाई मेरे को इस तरीके से जीवन जो है जीना है, श्रेष्ठ जीवन जीना है। जीवन के बाद में ऐसा नहीं हो कि अपन को 51 साल की हो जाए, 50-60 साल की हो जाए, बाद में रिग्रेट हो गया, अरे यार वो उस समय जब थे, टाइम था अपना, उस समय पढ़ लेते तो आज पता नहीं हम भी कुछ होते। ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। और ये रिग्रेट तब नहीं होगा जब हम जो है बड़े सपने देखेंगे। और जब वो बड़े सपने आप देख लेते हो तो वो सपने जो है वो अपने बच्चे हैं। सपनों को बच्चों की तरह पाला जाता है, जैसे माँ बाप पालते हैं ना बच्चों को, वैसे हैं। उनका दिन रात आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दिन रात ख्याल रखोगे उसका कि भाई ये मेरा सपना है, मुझे आगे बढ़ाना है, इसको, इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे इसके जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ना है। और इसके लिए मुझे ये जो आलस और ये जो फेसबुक या कोई ट्विटर या ये इंस्टाग्राम, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इनके लिए, कि अगर मुझसे इन चीजों का त्याग मांग रहे हो और इन चीजों के बदले मुझे ये दे रहे हो तो बहुत महान चीज दे रहे हो। मांगा क्या है, कुछ नहीं मांगा। क्या कीमत मांगी है, कोई कीमत नहीं मांगी, और उसके बाद में भी आपको जो चीज मिल रही है वो बहुत बड़ी चीज मिल रही है। तो वो हमारी संकल्प शक्ति का टेस्ट होगा। और इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को रखना है बहुत सुदृढ़, कि अपने दिमाग में अगर एक बार बात आ गई है और अपन ने एक बार निर्धारित कर लिया है कि जीवन के साथ में न्याय करेंगे, तो जीवन के साथ में न्याय करके रहेंगे, चाहे उसके बाद में कुछ भी हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है ना वो कि उठा दो लंगर सारे, मुझे तूफानों की हदें देखनी है। कितने एक तूफान आते हैं। एक बार जहाज, इस बार यूपीएससी के अंदर वो आया, निबंध में क्वेश्चन आया कि जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह पर होता है, लेकिन जहाज इसके लिए बना हुआ नहीं होता है। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने घर पे हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम बने नहीं हो। जीवन के अंदर कुछ करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना है तो जो है वो तूफान देखने पड़ेंगे, कुछ करना है तो अपन को वो उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, उन तूफानों से भिड़ने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। और लंगरों को कहो कि उठा दो, अब चल पड़े हम आगे। और हमारी जर्नी होगी लंबी, हमको छोटी मोटी कश्तियां नहीं है, वो नदी की कश्तियां नहीं है, बड़े लंबे जहाज हैं, और लंबे जहाज हैं तो लंबे जाएंगे। और ये जब हम कार्य करते हैं, क्योंकि व्यक्ति जितना विराट उसका स्वरूप है, जितना व्यक्ति बड़ा सोचता है, उतनी ही लंबी यात्रा वो कर पाता है। छोटा जहाज होता है छोटी यात्रा कर पाता है, बड़ा जहाज होता है बड़ी यात्रा कर पाता है। बड़े जो तूफान आते हैं उन बड़े तूफानों से कौन भिड़ सकता है, कश्तियां भिड़ सकती है।
कश्तियां नहीं बढ़ सकती। उन बड़े तूफानों से बढ़ने के लिए जहाज बड़ा होना चाहिए, और वो बड़ा जहाज आपकी वो संकल्प शक्ति है। वो बड़ा जहाज आपकी संकल्प शक्ति है। वो संकल्प शक्ति आपको यहां से आगे निकालेगी, और आगे निकाल कर आगे जो है वो ले जाएगी। तो मेरे बाद में अब लक्षिता मैम आएंगे, उनके बाद मेरे बाद